दरहकीकत बड़ों की खाल मोटी होती है। और जिस टेम्परेचर की हम बात करते हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का तापक्रम है, यानी हमारे खून का टेम्परेचर क्या है, ये अर्थ है। जब हम उसको बाहर से देखते हैं तो या तो त्वचा बीच में आ जाती है, या मुंह में रखते हैं तो मुंह की झिल्ली बीच में आ जाती है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं मिल पाता, उसमें कुछ अंतर होगा। और ये इस पर निर्भर करेगा कि बीच के ये जो पर्दे हैं, ये जो बीच की दीवारें हैं, ये कितनी मोटी हैं। तो बड़ों में क्योंकि खाल मोटी होती है, इसलिए प्रायः त्वचा पे यानी बगल में या राग में नापा गया तापक्रम लगभग 1 डिग्री कम होता है। इसलिए वयस्कों में हम आमतौर पे बगल में नापे गए तापक्रम में, ये थर्मामीटर है, इसको बगल में लगाया, जितना रीडिंग आई उसमें 1 डिग्री जोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों की खाल उतनी मोटी तो नहीं होती जितनी बड़ों की है, इसलिए हम 1 डिग्री नहीं जोड़ सकते हैं जी। नवजात बच्चे में, नए पैदा हुए बच्चे में कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। जो आप नाप रहे हैं इतनी पतली बारीक खाल उसकी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाल शनैः शनैः मोटी होती जाती है, और जब वो 10 वर्ष का हो जाता है तब हम लगभग 1 डिग्री अतिरिक्त जोड़ सकते हैं। उसके पहले अलग अलग अंशों में कुछ जोड़ा जा सकता है। आप आमतौर पे 0.5 जोड़ सकते हैं जी। लेकिन 1 डिग्री की जो प्रत्याशिता है वो तो 10 वर्ष का पूरा होने पर ही होती है। टेम्परेचर नापते हैं, 1 डिग्री जोड़ लेते हैं, और फिर खुद समझते रहते हैं, मुगालते में जीते रहते हैं कि हमारे बच्चे को तो लगातार बुखार बना रहता है। सुबह 4 बजे के आसपास हम लोगों को प्रायः ठंड महसूस होती है, लोग चद्दर कस के ओढ़ लेते हैं। कारण यही है क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सोने के समय नीचे पहुंच जाती है। जो मस्कुलर सक्रियता है, मांसपेशियों की सक्रियता है, वो समाप्त हो जाती है, रात में सोते रहते हैं, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और उसकी वजह से तापक्रम 1 डिग्री, कभी कभी 1.5-2 डिग्री तक भी नीचे चला जा सकता है। बुखार क्योंकि अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ढेर सारी बीमारियों का ये एक लक्षण हो सकता है जी। लेकिन अब उन बीमारियों को हम कैटेगराइज करना चाहें तो अधिकांश मामलों में तो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जो तमाम मैंने गिनाए, बैक्टीरिया है, वायरस है, रिकेट्सिया है, स्पायरोकीट्स हैं, माइकोप्लाज्मा है, इन सब में हो सकता है, अलग अलग अनुपातों में हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसे भी 10 से 20% कारण हैं, और बड़ी उम्र में तो इससे ज़्यादा प्रतिशत भी हो सकता है जिसमें बुखार बिना संक्रमण के भी आए। यानी जैसे हमें कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, कोलेजन डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं जी। थायरोटॉक्सिकोसिस है, यानी थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना है। कुछ और चीजें हो सकती है, लू लग जाना हम कहते हैं, जब हमारे बॉडी का जो ताप नियंत्रण केंद्र है, थर्मोस्टेट, वो फेल हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ढेर सारे गर्म कपड़े आप पहन लें तो बुखार हो सकता है। एट्रोपिनिया, धतूरा जिसे कहते हैं, उसकी पॉइजनिंग होती है, उसमें बुखार आ जाता है। मस्तिष्क में पोंटाइन हेमरेज अगर हो जाए तो बहुत तेज बुखार आता है। तो इस किस्म की चीजें हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत कैटेगरीज की हैं। आर्थराइटिस हो सकती है, जुवेनाइल आर्थराइटिस हो सकती है, जिनमें बुखार रह सकता है, और ये बुखार संक्रमण के अतिरिक्त है। तो हर बार बुखार का कारण सिर्फ संक्रमण ही नहीं होता, लेकिन ये जो और कारण है प्रायः देखा गया है कि ये काफी लंबे अरसे के बुखारों को जन्म देते हैं। जो ये त्वरित बुखार हैं, जल्दी आने वाले, तेजी से बढ़ने वाले इन्फेक्शन से, इसीलिए पूरा नाम वायरल इन्फेक्शन कहते लोग मिलेंगे।